सभी को नमस्कार। एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए मैथ की फाउंडेशन क्लासेस। और आज की क्लासेस के अंदर हम देखने वाले हैं मैथ के बेसिक इसके लेवल को। जीरो लेवल से हम शुरुआत करेंगे। जोड़, घटाना, गुना, भाग, हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। और ये जो हमारी क्लासेस है ये रहने वाली है रेट लेवल फर्स्ट, और इसी के साथ ही वीडियो मेंस के लिए और आगे आने वाली भविष्य में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी जिसके अंदर हमें मैथ रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसा कि सीईटी में भी चांस लग रहे हैं कि मैथ आएगा। और ये लेवल जो है वो 12th लेवल से भी शुरुआत होता है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम शुरुआत जो करने वाले हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, ताकि हर एक बच्चे के समझ में आए और आप लोग मेरे साथ में लास्ट तक बने रहें। इसके लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे और ये क्लासेस हमारी लॉन्ग टाइम चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो दिया गया, सबसे पहले जोड़ करना है अपने को। यहाँ पे जोड़ना है संख्याओं को। तो देखिए यहाँ पर पहले इक्वल से यहाँ तक संख्या दी गई है, तो पहले हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 57,5795, इसमें हमें 3,806 को ऐड करना है। तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में कितना, 6 और 5 11, इसके बाद में एक कैरी हो जाएगा 9 और 1 10, फिर से एक कैरी हो जाएगा ऊपर, तो 7 और 8 15 और 1 16, फिर से एक कैरी हुआ तो 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद में देखना है कि अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन चुका है। ये हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। ये क्वेश्चन बन गया इतना। इसमें आप देख पाएंगे कि ये संख्या जो है एक इक्वल की उस साइड में, एक इस साइड में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये संख्या हमें चाहिए, इसीलिए हम दूसरी संख्या को उधर भेज देंगे, उस साइड में भेजेंगे। इक्वल के दूसरी साइड में जब भेजते हैं तो प्लस की संख्या माइनस में चली जाती है, माइनस की संख्या प्लस में, गुना की संख्या भाग में और भाग वाली संख्या गुना में आ जाती है। ये ध्यान रखना अपने को। तो ये संख्या ऐसे इधर जाते ही किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास में इस प्रकार से। और जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में एक क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। 9,601 में से हमें क्या करना है, 4,072 जो है यहाँ पे माइनस करने हैं। यहाँ से माइनस करेंगे। अब यहाँ एक में से 2 नहीं जाएगा तो हमें यहाँ से एक कैरी करना पड़ेगा, लेकिन इसके पास भी नहीं है तो इससे आगे वाले से कैरी करेंगे। तो यहाँ से जब कैरी करेंगे तो इसमें आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर इससे जब हम आगे ले लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा 9। फिर ऐसे ही 9 में से 7 जाएगा तो रह जाएगा 2। फिर 5 में से 0 जाएगी तो 5 रहेगा। 9 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा 5। तो 5529 जो है यहाँ पर हमारा आंसर क्रिएट हो जाता है, तैयार हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है। तो 7648, इसमें से माइनस करेंगे 3096, इसे हम माइनस कर रहे हैं यहाँ से। तो माइनस करते समय यहाँ पर कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2 आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 4 है या 9 है, तो हमें इधर से क्या करना पड़ेगा, एक कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 रह जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। जब हम एक संख्या लेते हैं, दहाई वाले अंक से एक लेते हैं, तो इधर आकर के 10 जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा 10 जुड़ते हैं। तो 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5, फिर आ गया 5, 5 में से 0 गए तो 5 आएगा। फिर आ गया 7, 7 में से 3 गया तो आएगा कितना 4। अब ये संख्या हमारे पास में इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क चाहिए, तो हमें इस संख्या को उस साइड में लेकर के जाना होगा। तो जब हम उधर लेकर के जाएंगे तो ये संख्या जो है किसकी है, प्लस की है, उधर जाते ही माइनस की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बाद का निशान जो होता है वो इसके लिए होता है, आगे वाली संख्या के लिए होता है। इसके आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये प्लस में है। अगर इसके आगे कुछ लगा होता तो हम पता कर लेते कि ये संख्या किस में होगी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, -6331 इज इक्वल टू माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है यहाँ पर। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, माइनस करना है। तो ध्यान रखना कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 6331, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको 4552, इसे माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में 1 है, तो हमें कैरी करना होगा। तो इधर से कैरी किया तो यहाँ रह गया 2 और यहाँ बन गया 11, 11 में से 2 गए तो रह गए 9। अब 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो फिर से कैरी करना पड़ेगा, तो यहाँ कैरी हो गया,
यहाँ 2 और इधर 12 हो गया, 12 में से 5 गया कितना आया 7। फिर यहाँ पर कैरी की जरूरत है तो यहाँ रह गया 5 और यहाँ हो गया 12, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 4 गया 1। अब ये किसका आएगा, यहाँ पर इसका आंसर निकल के आया 1779। और ये बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो इसलिए ये आंसर किसका है, माइनस का आंसर है, ध्यान रखिएगा ये आंसर माइनस का है। और इजिकल टू यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1779, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक शॉर्टकट में अपन देखते हैं, यदि हम 4 में से 8 माइनस करते हैं तो आपको पता है 8 बड़े हैं और 4 छोटे हैं, तो घटेगा तो आंसर तो 4 आएगा, लेकिन ये 4 किसका आएगा, माइनस वाले का आएगा या प्लस वाले का, तो ये आंसर माइनस वाले का आएगा। इसीलिए ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में पॉइंटों से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो पॉइंटों से संबंधित प्रश्न है तो इसे और अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें अभी तक इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो यहाँ पर ध्यान से चलें। यहाँ तो बड़े बड़े भी मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेकर के जाइए, प्रश्न को जरूर देखिए कैसे हल करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है तो ये सब माइनस में है, तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास में 2 तरीके हैं इसको करने के। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया हो 4 और -2 और -1 ऐसे दिया गया हो, मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये -2 और -1 ये कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो अब हम 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पीछे वाले माइनस माइनस दोनों जोड़ लें, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले 4 में से 2 गया 2 बचा, फिर उस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर लेते हैं, 0041, इसमें से हम क्या कर देते हैं 18.019, इसे हम माइनस कर देते हैं। तो आगे कुछ भी नहीं है तो यह इसका मतलब आगे 0 है, इसके पीछे 0 कितनी मर्जी लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का 1 आएगा, यहाँ पर 4 में से 9 नहीं जाएंगे, कैरी करना होगा, तो यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ रहेगा 2, इसमें लाएंगे 10 हो गए, लेकिन आगे लेके जाना है इसलिए यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर भी 9 रह जाएगा, और यहाँ पर आकर कितने बन जाएंगे 14 बन जाएंगे। तो 14 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। अब यहाँ आया 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, फिर 9 में से 0 जाएगी तो 9 बचेगा, फिर उसके बाद में 2 है, 2 में से अब 8 जाएंगे नहीं तो हमें कैरी करना है, तो यहाँ से कैरी होगा, यहाँ से गया इसमें तो 10 हुए, 10 में से इसको दिया तो यहाँ 9 रहे और यहाँ 12 बने, तो 12 में से 8 गया कितना बचा 4, फिर 9 में से 1 गया बचा कितना 8, और 2 का 2, इतनी डिजिट आ गई। अब इसके बाद इसमें से और घटा देंगे, किसको घटाएंगे 9.106 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 1 का 1 आएगा, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, कैरी करेंगे, 15 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेंगे 9, तो यहाँ रह जाएगा 7, 7 का यहाँ पर आ जाएगा 7, उसके बाद 9 में से 1 क्या आ जाएगा कितना 8, अब 4 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी करेंगे तो 4 14 बन जाएगा, 14 में से 9 गए तो रहेंगे कितने 5, फिर यहाँ कितना रहेगा 7, तो ये 7 और ये 2, तो ये हमारे पास में आंसर नंबर जो है वो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है, भले संख्या कम है और या ज़्यादा कैसी भी हो। क्लियर है, चलिए आगे। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ हमें ऐड करना है तो बेसिकली ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं 358, इसमें हमें ऐड करना है 29। ऐड करते समय हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि बड़ी संख्या को ऊपर लिखें या छोटी संख्या को ऊपर लिखें, ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना आएगा 7, 8 और 8 16, 5 और 5 10, ठीक है, 5 और 5 10, और एक जो हमने कैरी किया वो हो गया कितना 11, फिर कैरी गया तो 4 और 1 कितना 3 और 1 कितना हो गया 4, फिर 9 और 9 18, यहाँ पर 1 आ गया, 2 3 और 1 4, तो 48.4167, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब आ चुका है हमारे पास यहाँ पर मिश्र भिन्न। ये क्या होती है, मिश्र भिन्न कहते हैं इसे अपन। एक होता है जिसमें एक अंश और एक हर होता है तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं, अंश और हर होता है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। लेकिन जिसमें एक सही संख्या होती है, जैसे यहाँ पर क्या इसको पढ़ेंगे हम
4 सही 2/5, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, 7 सही 1/4, 6 सही 1/3, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो ये संख्या ये भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है। तो देखिए इसमें भी कोई झंझट वाली बात नहीं है, इसे अपन दो तरीके से जो है हल कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये रहता है कि हम पहले इसको साधारण भिन्न बनाएं। तो साधारण भिन्न कैसे बनती है, तो देखिए ज़रा, 4 5 20, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20 और 2 22, ये क्या बन गया हमारे पास 22/5 बन गया है। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड करेंगे, यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर जैसे 7 सही 1/4 है, तो पहले 7 चौके 28, 28 और 1 29, 29/4 आ जाएगा। ऐसे ही 6 सही 1/3, तो पहले 3 6 18, 18 और 1 19, 19/3। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसको सही भिन्न बना सकते हैं, साधारण भिन्न से बना सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन साधारण भिन्न बनाया तो फिर कैसे करेंगे, 22/5, इसमें ऐड करेंगे कितना 29/4, फिर इसके ऐड कितना करेंगे 19/3। तो अब इसके बाद में ऐड कैसे होता है, तो पहले इन सब का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम यानी ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इनका लगभग गुना ही होता है। जैसे 4 5 20, 20 3 60। अब 60 के अंदर 4 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तीनों का ही जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों के गुणा से बना है, तो तीनों का भाग तो जाएगा ही जाएगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले 5 का इसमें भाग दो, कितना गया 12, 12 5 60, 12 आया, 12 को ऊपर गुना करो, 22 × 12। ऐसे फिर 4 का भाग दो और जो बचेगा वो ऊपर गुना करो, 15 चौके 60, तो 29 × 15। फिर ऐसे ही 3 का भाग दो, फिर उसको ऊपर गुना करो, तो ये आ गया हमारे पास में 19 × 20। लेकिन ये देखो संख्या बहुत बड़ी बन रही है, ऐसे में अपने को एक हल करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए अपन इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ज़रा, इसमें ऐड करना है ना, प्लस करना है, तो पहले इन सबको प्लस कर लो। 4 और 7, 4 11, 11 और 6 कितने हो गए हमारे पास में 17। तो 17 तो हमारे पास में सीधे सीधे आ गए हैं। अब क्या रह गया, अब हमारे पास में रह गया है 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3। अब हम उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, नीचे आएगा 60 आएगा, और उसी तरीके से पहले 5 का भाग देंगे, फिर ऊपर गुना करेंगे। तो 5 का भाग दिया तो कितना आया था, 12 आया था, तो 12 दूना 24। अब देखिए अब हमें सिर्फ 2 से गुना करना पड़ रहा है, और पहले हमें 22 से गुना करना पड़ रहा था, तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती, टाइम बहुत अधिक लगता है। फिर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, 15 को ऊपर गुना करेंगे तो 15 एकम 15। फिर किसका आ गया, प्लस का सिंबल आ गया। फिर 30 से भाग देंगे, तो 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20, और 20 को ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ आ गया 20 एकम 20। ये बन जाएगा हमारे पास में 17, और इन सबको ऐड कर लेंगे, 20 और 24 44, 44 और 5 49, 49 और 10 59। तो ये बन गया हमारे पास में 17 सही 59/60। आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिए ये चीज़ आसान रहेगी इसकी तुलना में, इसलिए हमें इसको सही भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आगे चलते हैं, फटाफट देखिएगा ज़रा। यहाँ देखिए ये 3 माइनस का है, 5 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे 5 और 2 कितने हुए 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, तो ये 4 हमारे पास रह गया। इसके बाद क्या करना है हमें, 2/5 माइनस 1/4 प्लस 1/3। अभी इन सब का एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, तो वही 5 चौके 20, 20 या 60, 60 एलसीएम आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 का भाग दिया 12 आया, 12 को ऊपर गुना किया तो कितना आया 24। इसके बाद माइनस है, फिर 4 का भाग देंगे तो 15 आएगा, तो 15 को ऊपर गुना करेंगे तो 15 ही बनेगा, फिर प्लस आएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में कितना बनेगा, माइनस कितने हैं 15 का माइनस के हैं, बाकी प्लस के हैं। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 4 20 और 4 24, 24 माइनस 15 बटा में कितना 60।
तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 सही 29 बटा में 60। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 4 सही 29 बटा में 60, यही बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, कोई और संख्या तो यहाँ पे बच नहीं रही है। 24 और 5 29, है ना। तो ये संख्या थी हमारे पास में 2 1 1, तो यही आंसर हमारे पास में आने वाला है। यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है अपने। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इस प्रकार से ये हम हल करेंगे ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कैसे करना है, उसी तरीके से। ये 23 प्लस का है, 10 प्लस का है, ये कितना हो गया हमारे पास में 33। माइनस का कितना है 17 और 6 कितने हो गए 23, ये माइनस के हैं। तो बचा कितना, 33 में से 23 का कितना बचा 10। अब ये 10 जो बचे हैं वो प्लस के बचे हैं। आगे वाली कंडीशन हम उसी प्रकार से करेंगे। 5 बटा 9 प्लस 2 बटा 3 माइनस 4 बटा 9 और माइनस 1 बटा 2। अब इन सब का एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो 18 बनेगा। कितना बनेगा 18। एलसीएम वो होता है जो सभी के पहाड़े में आ जाए, ऐसी संख्या जो सबके पहाड़े में आए। 9 दूनी 18, 6 तिया 18, ठीक है। कितना गुना किया 6, इसको कितना गुना किया 2, इसको कितना किया 2 गुना किया 18 आ गया। इसको कितना गुना किया 9 गुना किया 18 आ गया। तो यहीं से आप क्या लिखोगे, इसको पहले लिखोगे 10, फिर अपन लिखेंगे 18। अब देखो जरा, यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले ही देखो कितने गुना किया था, 2 गुना किया था ना। अब इसको 2 गुना करो ऊपर वाले को, 5 दूनी 10 प्लस इसको 6 गुना किया था, अब इसको 6 गुना करना है, तो 6 दूनी 12 माइनस, ये माइनस का है। 2 गुना किया तो ये इसको 2 गुना करो 8 माइनस। 9 गुना किया तो ऊपर वाले को 9 गुना करो। अब यहाँ पर देखो कि 10 और 12 कितने हो गए 22, माइनस के कितने हैं 17, बटा में कितने हैं 18 और सही में कितने हैं 10। ये कितना बचेगा हमारे पास में 10 सही 5 बटे 18। तो 10 सही 5 बटे 18 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से यहाँ पे हमें प्रश्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से आ गया है, जोड़ देते हैं सबको। 6 और 8 14, 14 और 14 28, 28 और 12, ये हो गया हमारे पास में कितना 40। 40 आ गया। देखने में लगेगा कि हमारे पास 40 के ऑप्शन 2 है यहाँ पे, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। हालांकि अगर अपने पास में ऐसा कोई प्रश्न बनता हो जिसमें अपन सीधा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिख गया कि 10 बचेंगे, 10 बचेंगे तो बस सीधा लगा सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा ए आएगा। हमें आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको आगे की कैलकुलेशन आ रही है तो इसमें रुकना नहीं है, अपने को करें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए पूरा करके देखना है। चलिए यहाँ 40 आ गया। अभी देखो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 6 और प्लस 3 बटा 5, ये आ गया। अब इन सब का एलसीएम लेना है, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम बन रहा है देखिए जरा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 का भाग 6 में जा रहा है, तो इन तीनों के लिए तो 6 एलसीएम था, लेकिन 5 का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना बनेगा 30। कितना आ जाएगा 30 आएगा 40। अब देखिए 2 को कितना गुना करेंगे 15 गुना करेंगे तो 30 बनेगा, तो 15 गुना ऊपर वाले को भी करो। फिर 3 को कितना गुना करेंगे 10 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे तो ऊपर वाले को भी 10 गुना कर दीजिए। फिर 6 5 30, 5 पे गया तो यहाँ 5 गुना करो, और ये कितना गया 6 5 30, 6 पे गया तो 6 3 18 करो। तो ये बन रहा है हमारे पास में कितना 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 18 48 बन रहा है यहाँ पे। तो 40 सही 48 बटा में 30। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या जो है बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो हम एक बार उसमें भाग दे सकते हैं। 30 का हम जब भाग देंगे ना तो 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, यानी भाग देना अपने को 48 में 30 का भाग देना है, तो 30 से कम 30, बचा कितना 18, यानी शेषफल कितना बचा है 18। भागफल कितना आया 1, पहले से भागफल था कितना 40, भागफल पहले से ही है। ये संख्या क्या होती है भागफल होती है पहले से ही, तो 40 तो भागफल पहले से ही है, एक भागफल और आ गया तो कितना बन गया 41, और 41 सही 18 बटे में 30। इस संख्या को काटना हो तो हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको,
नहीं मिल रहा तो हम इसको आपस में काट सकते हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे। कैसे काटेंगे? एक ही टेबल में काटना है। 6 के टेबल में आता है 18, कितने पे? 3 पर, और 6 के टेबल में आता है 30, कितने पर? 5 पर। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा? 41 सही 3/5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रश्न हल करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मल्टीप्लाई से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर आ चुका है, मल्टीप्लाई करना है, यानी स्क्वायर निकालनी पड़ जाए हमें, और यहाँ किसी का क्यूब निकालना पड़ रही है, यहाँ अलग अलग संख्याओं का हमें गुना करना पड़ जाए, तो हम कैसे गुना कर सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर 2 डिजिट वाले संख्या को मल्टीप्लाई करना बताऊँगा कैसे किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर 72 को 72 से मल्टीप्लाई करें, तो एक हमारे पास में तरीका है जो आप करते आए हैं आज तक, ठीक है, वो कभी भी आपका गलत नहीं होने देगा, है ना। कैसे करते आए हैं? 2 को 2 से गुणा किया, 4, 7 दूनी 14 इंटू ये कितना होया? 7 दूनी 14 और 7 चौक 7 49 और 1 50। तो ये हमारे पास बन गया 4, 8, 1 और 5। ये हमारे पास में 5184 आ गया है। ये तो आप करते ही आए हैं, है ना। तो इसको अगर अपन थोड़ा सा टाइम बचाना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जरा, 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? इसका हम पहला तरीका आप जानते हैं, दूसरा तरीका हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 दूनी 4। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 14। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 14। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना, जोड़ दें। 28 का बनेगा 8, कैरी करेंगे 2, ये 2 कैरी किया। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है। 49 में 2 ऐड करेंगे तो 51 बनेगा। कितना बनेगा? 51। तो देखिए, जो हम 3 स्टेप में करते थे वो हम 1 स्टेप में ही कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ये ध्यान रखना, पहले फर्स्ट को गुना करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट वाले को गुना करेंगे। और जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जोड़ दोगे, और जितनी भी हंसल बचेगी ना, जो कैरी करते हैं अपन, हंसल बचती है, उसे जोड़ा ही जाता है हमेशा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं? थर्ड टाइप जो है इसका वो कौन सा रहेगा? वो इस प्रकार से है, 7 और 2 है। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे, हो सकता है आप में से कई इसको समझते हो। फिर इधर 7 और 2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इकाई अंक को दहाई ऊपर इकाई नीचे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको हम थोड़ा सा आधा कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 49। 7 को 2 से, देखो इधर से कौन आ रहा है? 7, ऊपर से कौन आ रहा है? 2, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 14। इधर से किसकी बारी? 2 की। इस बॉक्स की तरफ देखो, इधर से क्या है? 2, ऊपर से कौन है? 7, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 14। इस बॉक्स में देखो, ऊपर कौन है? 2, इधर कौन है? 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना? 4। इनको ऐड करो, 4, 0 और 4, इन सबको जोड़ो, कितना बनेगा? 8। इनको ऐड करो, 9 और 1 10, 10 और 1 11, एक हंसल बची। इसको ऐड करो, 4 और 1 5। तो एक हमारे पास में इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 स्टेप हो चुके हैं। ऐसे ही 3 स्टेप के अंदर हम इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप जो है बता देता हूँ। थर्ड स्टेप सेम ही है। यहाँ 3 संख्या आ जाएंगी तो 3 बॉक्स बन जाएंगे, नीचे की ओर 3 संख्या आएंगी तो नीचे भी 3 बॉक्स बन जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला सेकंड जो है यहाँ पर हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो 123 को 123 से मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान रखना आपको, एक ही लाइन में हम इसे करने वाले हैं। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट मल्टीप्लाई किया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 को कर रहे हैं 2 से, इधर भी 3 को कर रहे हैं 2 से, कितना जाएगा? 6। दोनों तरफ कितना आएगा? 6। तो 6 और 6 कितना हुआ? 12। 12 का 2 लगाया, 1 कैरी कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस। 3 को 1 से, इस 3 को 1 से और 2 को 2 से, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए जरा कितना बनेगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 और 1 हमने कैरी किया था। तो 3 3 6 4 10 और 1 11। तो इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ हो गया 11। अब फिर से 1 कैरी हो गया।
अब आता है लास्ट वाले दोनों मल्टीप्लाई, लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2, और इस 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2, तो 2 और 2 4 और 1 कैरी किया था 5। और अब बारी है लास्ट वाले की, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 15,129 हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, 15,129। नहीं समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना और आराम से समझ लेना, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने को और भी तरीके देखने हैं। इस प्रकार से आप करते रहिएगा। और आप मुझे कमेंट के अंदर 125 का वर्ग बताना मत भूलिएगा भी। कमेंट के अंदर मुझे 125 का वर्ग बताना है, और एक आपने 38 का वर्ग बताना है, 38 का वर्ग बताना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है कि 115 और 95 95 है ना। तो यहाँ पर हम एक और तरीका यहाँ पर लेकर के आते हैं, अलग अलग हमें यूज़ करना होगा कि कहाँ पे कौन सा तरीका हम कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे 3 वाला तो कर ही सकते हैं। 3 वाला कैसे, जो अभी हमने किया उसे तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 115 और ये 95 है, तो इसके आगे 0 लगा देंगे। तो देखो 3 डिजिट यहाँ पर बन चुकी है। इसके अलावा आप दूसरा बॉक्स वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हो कि 115 95, इस प्रकार से यहाँ 3 बॉक्स बनेंगे, इधर 2 बॉक्स बनेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इस बॉक्स के लिए ऊपर 1 है, इधर 9 है, 9 एकम 9। इस बॉक्स के लिए इधर से 9, इधर से 1, और 9 5 45, फिर 5 एकम 5, फिर कितना 5, फिर कितना 25, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 5 10 और 2 12, 9 4 13, 13 और 5 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 और 1 19, 9 9 और 1 10, 10,925 कितना आ जाएगा, 10,925 आ जाएगा। और इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, वह यहाँ पर देखिए कि ये दोनों संख्याएं एक तो 100 से अधिक है और एक 100 से कम है। तो हम लिखेंगे कि 115 और 95, ये 100 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो इसको 15 कम करना पड़ेगा। ये 100 से 5 कम है, तो इसको 5 जोड़ना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 5 75, 75 क्या आ गया 75। और इसको इसमें से इस संख्या को घटाना है। 115 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 115 में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, तो कितना आ गया 110 आ गया। अब ध्यान रखने वाली बात एक और है हमारी थोड़ी सी, वो कौन सी, कि हमें क्या करना है, अभी ये जो आया है ना 75, ये किसका है, माइनस का। ये 75 किसका है, माइनस का। देखिए 15 5 75, प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो ये 75 माइनस का है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 75 को इसमें से माइनस करेंगे, 110 में से माइनस करेंगे। तो 110 में से क्या करना अपने को, यहाँ से एक हंसल लेनी है, एक हंसल लेनी है, तो वो बनेगा कितना 100। 100 में से 75 माइनस होंगे, बचेगा कितना 25। और यहाँ से आपने एक हंसल ले ली, तो 110 में से एक गया तो बचा कितना 109, कितना बचा 109। तो यहाँ पर हमारे पास में एक इस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में आ चुका है। एक बार फिर से ऐसा ही प्रश्न मैं एक और आपके सामने रखता हूँ, फिर देखिए कैसे करना है। 102 और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 98 को, तो ये 2 अधिक है, ये 2 कम है। तो हमें क्या करना है, पहले 102 में से 2 घटाने हैं, कितना आएगा 100 आएगा। फिर इन दोनों को गुणा करना है, कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन ये 4 किसका है, माइनस का आएगा। अब हम इधर से एक कैरी करेंगे, जैसे ही इधर से हम एक लेंगे ना, इधर कितना रहेगा 99, और इधर आकर कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, क्योंकि बेस किसका मान रहे हैं यहाँ पे, हम 100 का बेस लेकर के चल रहे हैं। तो 100 में से जब यहाँ पर 4 जाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 996, यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं, यहाँ प्रश्न देखते हैं। चलिए
अब ये प्रश्न आ चुका है, तो ये प्रश्न अब ये किसी के भी बेस वाला प्रश्न नहीं है या ना, यानी कि किसी के आसपास वाली संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, वही संख्या यूज़ करनी है, वही हमें तरीका यूज़ करना है, 533 और 412। ऐसे भी कर सकते हैं, और मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना बताया, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 को 3 से करेंगे तो 12, फिर से 12, फिर के कितना आएगा 5 आएगा, फिर कितना आएगा 3, फिर से कितना आएगा 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना लिखेंगे 6। इन सब को जोड़ करके आएंगे तो कितना आएगा 9, इन सब को जोड़ करके आएंगे तो कितना आएगा 5, इन सब को जोड़ेंगे 3 3 और 5 8 8 और 1 9, फिर से कितना आया 1 और फिर कितना आया 2, 21 95 96, 21 95 95 96। ठीक है, 21 95 96 जो हो गया, ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से भी हम प्रश्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, आज के जो प्रश्न है हमारे पास में वो 20 प्रश्न हैं, तो इसीलिए यहाँ 12 नंबर प्रश्न पे अपन पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये 1012 और 992, तो यानी ये 1000 के आसपास की संख्या है। तो यहाँ पर हम बेस किसको मानेंगे, 1000 को बेस मान करके चलेंगे। तो 1012 992, ये कितना अधिक है 12 अधिक है, ये कितना कम है 8 कम है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, 1012 में से पहले 8 को घटाना है। 1012 में से 8 को घटाएंगे, तो जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 1004 बचेगा। ये इतनी कंडीशन होगी। दूसरी तरफ देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 8 है 96, और ये किसका है, माइनस का है। अब जब ये माइनस का है तो उसमें से घटाना पड़ेगा, एक कैरी करना पड़ेगा, और जब हम इसमें से एक कैरी करेंगे तो ध्यान रखना वो 1 नहीं आएगा, वो कितना आएगा 1000 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1000 बेस है, इसका बेस कितना मान रहे हैं अपन 1000 मान रहे हैं। तो 1000 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 904, इधर कितना रह जाएगा 1003। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 1003 904। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा 1003 904, 1003 904, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 898 902, 898 और 902 है। तो ये जो बेस बन रहा है यहाँ पे, ये लगभग 900 के पास में है, क्योंकि अगर 1000 मान करके चलेंगे तो दोनों ही संख्या 1000 से बहुत छोटी हैं। तो ऐसे में आपके पास में वही 2 तरीके बचते हैं पीछे पर मल्टीप्लाई करने के। एक तो जो है 123 वाला जो हमने स्क्वायर निकाला था, उसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को, फिर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को, और फिर 1 को क्रॉस कर दो। एक तो हमारे पास ये तरीका रहेगा। दूसरा हमारे पास में कौन सा आ सकता है कि बॉक्स बना दीजिए, 3 × 3 के बॉक्स बना दीजिए। इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास में, वो ये है कि जो 898 है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर चलते हैं। 898 × 902, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 900 - 2, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 900 + 2। ठीक है, ये हो गया। और इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये संख्या कुछ ऐसे बन गई है, a - b और a + b बन गई है। जब a - b और a + b को मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आता है, a² - b² आता है। a² - b² यहाँ पर निकल करके आएगा। बीजगणित के अंदर हम इसको देखेंगे। तो इसका हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे करते हैं, a कौन है इसमें 900, a कौन है 900, b कितना है 2, तो a की स्क्वायर यानी 900 की स्क्वायर कीजिए और माइनस कीजिए 2 की स्क्वायर। तो 900 की स्क्वायर बनेगी, 9 की स्क्वायर होती है 81, 9 की स्क्वायर 81, और 2 जीरो की स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो बनेगी। इसमें से माइनस कितना करना है अपने को, 4 माइनस करना। अब 4 घटाने हैं यहाँ से। जब 4 घटाओगे यहाँ से, देखो 10,000 है, 10,000 में से ये 8 छोड़ दो एक बार, 10,000 है, 10,000 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 9,996, 9,996 बचेगा, 9,996।
और 8 का 8, तो हमारे पास में आंसर ये हमारे पास में निकल करके आएगा। तो देखिए ज़रा 8,996 8,999। ओके सॉरी, एक 1 मिनट, यहाँ से हमने जो 1 लिया था उसकी 0 भी है यहाँ पे, क्योंकि 81,000 है ना, तो 81,000 के बाद में सॉरी 8,10,000 है, तो इसका मतलब कितना बचेगा? अब 8,09,000 बचेगा, 8,09,996 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, या ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो संख्या हमारे पास में आई है ये पॉइंटों में आई है। किसमें? पॉइंटों में है। तो इसको भी एक बार आप पॉइंट छोड़ करके आप क्या कर सकते हो? 107 को गुणा कर सकते हो किससे? 45 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 107 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 पॉइंट इसमें है, 1 पॉइंट इसमें है, टोटल कितने पॉइंट है? 3। तो पहले मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद 3 पॉइंट लगाने अपने को। तो देखिए जरा इसमें से आंसर कौन सा बनेगा हमारे पास में? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसी में 3 पॉइंट है, बाकियों में 3 पॉइंट किसी में भी नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको 3 पॉइंट वाले सभी मिल जाएं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और कैसे करेंगे? आपको 3 से 4 तरीके मैंने यहाँ पे बता दिए हैं मल्टीप्लाई के। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, बोर्डमास का नियम कहता है पहले गुना होगा, बाद में जोड़ेंगे अपन। तो पहले इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। तो 12 का पढ़ा पढ़ लेते हैं। 12 8 96, 9 कैरी किया, 12 6 के 72, और 9 कितना हो गया? 81। अब 1 पॉइंट इसमें, 1 पॉइंट इसमें, तो पॉइंट कितने बन गए? 2। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 3 54, 18 6 के 108, 108 का कितना आ गया? 8 बन गया। 10 हमने कैरी किया यहाँ पे, और 18 दूना 36, 36 और 10 46। 1 पॉइंट इसमें है, 1 पॉइंट इसमें है, तो 2 पॉइंट बन गए। तो ये बन गया 8.16 और 4.68। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 14, 6 7 और 1 8, और अब 12 84। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1284 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बोर्डमास के नियम में बोर्ड बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो यानी सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट। तो इसमें ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हल करना है। तो ब्रैकेट कैसे हल होगा? इसके अंदर जो सिंबल है उसे हटा दो। तो सिंबल कैसे हटेगा? दोनों को जोड़ दो। तो 12 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 28। अब हमारे पास ब्रैकेट हट चुका है, तो ये हमारे पास में आ गया 440 × 28। अब 28 को 440 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 440 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? 28 को 44 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? इस तरीके से, 8 चौका 32 का 2, 3 कैरी किया। अब दोनों को क्रॉस गुणा करो, 8 चौका 32, 4 दूनी 8 और 3 कैरी किया था। 32 और 8 40 और 3 43, 43, 43 का 3 आ जाएगा। 4 कैरी किया, 4 दूनी 8, 8 और 4 12। तो इसके साथ एक 0 लगा देंगे, जो हमने 0 छोड़ी थी वो 0 साथ में लगा देंगे। 12,320 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंच चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है? जोड़ है और यहाँ भाग है। तो पहले भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे भाग देंगे तो 273 में जब 21 का भाग देंगे तो 21 एकम 21, बचा कितना? 6 3, और 21 तिया 63, कट गया, 13 पे गया। तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? 441 में 13 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पास में आंसर क्या आ जाएगा? 454 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा 18 नंबर प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 9 63 प्लस 12 दूना 24 प्लस 3। नीचे देखेंगे तो पहले डिवाइड होगा, 81 में 9 को भाग देंगे तो 9 आएगा, और 12 तिया कितने हो गए? 36। अब देखिए यहाँ पे 63 और 3 होते हैं यहाँ पे 66 में 24 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 90। नीचे बनेगा 45। तो 45 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 पे पहुँच चुके हैं। यहाँ देखिए,
अब ध्यान रखना, अभी आपको बताया था बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल होगा फिर भाग देंगे, फिर भाग की बारी आएगी। तो पहले ब्रैकेट हल करना है, यानी कि यहाँ पर तीनों को जोड़ना है। तो 7 7 14 और 21, 21 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7। नीचे क्या करेंगे, देखो नीचे कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब नीचे अब ब्रैकेट तो है नहीं, तो अब डिवाइड करेंगे पहले। तो 5 में 5 का भाग दिया, कितना आया 1 आया। तो 5 5 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 5 5 10 और 1 कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास में 11 हो चुका है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/11। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 का भाग दोगे ना जब इसमें, 7 3 21, 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो 3/11। हमारा आंसर कितना है 3/11 यहाँ पे आंसर बनेगा। और अब आते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर भी क्या करना है, माइनस और गुणा है तो पहले गुणा होगा। ये बनेगा 144, 148 में से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4। नीचे अगर आप इसमें देख रहे हो मल्टीप्लाई करो, 15 6 के 90, तो ये बनेगा हमारे पास में 0.9, इसमें से माइनस करना है 0.8, तो बचा कितना 0.1 बचा। अब नीचे पॉइंट है तो पॉइंट हटाकर ऊपर क्या लगा सकते हैं 0, तो हमारा आंसर बन गया 40/1, यानी आंसर कितना आ गया 40 आ गया है। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, जिसमें हमने जोड़ घटा गुना भाग ये हमने सीखा है आज के इस चैप्टर के अंदर। तो इस प्रकार से आप बने रहिएगा साथ में, धीरे धीरे 0 लेवल से हम चलते जाएंगे और एक हाई लेवल तक के आपके मैथ को इंक्रीज कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।